guys getting my point? तो guys, if you are staying somewhere, you should know the place, right? अगर आप किसी घर में रहते हो तो you should know, right, कि किचन कहाँ है ना, मेरा लाइट का स्विच कहाँ पे है, where is my फैन का रेगुलेटर, where is the gas, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एल्स क्या होगा, चल रहे हो लाइट का स्विच पता नहीं, जाके दीवार पे टक्कर हो जाएगी, ठीक है? बाथरूम जाना होगा, यू विल रीच किचन, ठीक है? यू नो यू हैव टू गो टू बेडरूम, यू विल रीच बालकनी और जंप कर जाओ पता क्या। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू शुड नो how your brain is functioning, you should know how your heart is pumping, ठीक है? हार्ट का काम बस प्यार करना नहीं होता, you should know कि हाँ ये करता है क्या, असली में क्या करता है, ठीक है? बस प्यार ही करता है कि और कुछ भी करता है, ठीक है? you should know what the kidney doing, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू शुड नो कि मसल्स ऐसे ऐसे स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं। गाइस डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस कि मतलब ये जो सांस ली ये कहाँ गई, कहाँ चली गई, हो क्या रहा है इसके साथ? आई एम पुटिंग लॉट ऑफ फूड, राइट? सुबह से खा पी रहा हूँ, सुबह से चिप्स खाया, ये खाया, वो खाया, पिज्जा बर्गर ये सब खाया, मिल्क खा, मम्मी कह रही है मिल्क खाओ बट मुझे तो चाहिए पेप्सी। तो वेयर इज इट गोइंग, वेयर इज द पेप्सी गोइंग, वेयर इज द मिल्क गोइंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? Yes, are you getting my point? Give me a high five. Right? So that is why you should learn, guys. If you don't know, see, you are gonna stay here inside your body throughout your life. आप पूरी लाइफ यहाँ पे रहने वाले हो, तो आपको पता यार गाइस, कहीं रहोगे यार पता होना चाहिए ना कि कहीं अनजान शहर में छोड़ देते हो तो क्या होता है, किडनैप हो जाओगे आप लोग, ठीक है? किडनैप हो जाओगे या ये ना गलत जगह पहुंच जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाई यू शुड understand you are going to stay away. That is why you would see guys, as soon as you reach 35 to 40, आजकल तो पहले हो गया, like elders these days they are having so many problems, ठीक है? health problems, ठीक है? hair fall हो जाता है पूरा, है ना? pimples, पेट ऐसा हो जाता है सारे, right? Right? तो why? Because they are ignorant, they don't know. Trust me, you go ask anyone adult, ठीक है? They don't know how the lung is working, they don't know what is the function of heart, they don't know what is stomach. They will say digestion से ना एनर्जी मिलती है। अरे डाइजेशन एनर्जी नहीं मिलती भैया, एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सक्रीशन इज नॉट शिटिंग, एक्सक्रीशन पॉटी नहीं होता, एक्सक्रीशन यूरिनेशन होता है, सूसू होता है एक्सक्रीशन। समझ रहे हो मेरी बात? Guys, are you able to understand? तो दिस इज व्हाई आई वांट यू टू स्टडी बायोलॉजी, ताकि आप हेल्दी रहोगे यार तो मजा आएगा। लाइक स्मार्ट लगने मजा आता है ना, लेकिन एकदम हेल्दी हो, एकदम एकदम बॉडी, लाइक पतला दुबला लड़का, लाइक गुड बॉय एंड गर्ल्स, राइट? तो गाइस, तो व्हाट दिस इज द दैट इज व्हाई आई वुड से 10th इज द बेस्ट, है ना? क्यों? इसमें क्या होता है, हमें बहुत ही बड़ी चीजें पढ़ने को मिलती है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने को मिलता है। लाइफ प्रोसेस मतलब वी स्टडी अबाउट डाइजेशन, वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन, है ना? व्हाट विल स्टडी अबाउट गाइस? अब पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे फेवरेट हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? देन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट आवर किडनीज, राइट? किडनीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो वी आर गोना स्टडी ऑल दीस थिंग्स, राइट? कूल, वेरी गुड, ठीक है। तो बट आज क्या करेंगे, आज हम डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डाइजेशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि जो भी आप कचरा डालते हो अपनी गाड़ी में, तो गाइस तो वो कहाँ जाता है, ठीक है? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, हम गाइस डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में 4 चीजें पढ़ते हैं ब्रॉडली, ठीक है? वेरी गुड सर। अब ये 4 चीजें क्यों पढ़ना जरूरी है बेटा? क्योंकि ये हमारी बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ है। मतलब अगर मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा ना, मतलब मैं नहीं, अगर कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा तो ही वुड बी डेड, he or she would be dead. If individual is not doing respiration, he or she would be dead. If an individual is not doing transportation, he or she would be dead. Excretion नहीं कर रहे तो सुसु नहीं कर रहे तो he or she would be dead. Are you getting my point? These are basic functions of the body. ये नहीं कर, all the living, अमीबा भी ये सब चीजें करता है, ठीक है? जैसे चीता भी पीता है, लाइकवाइज अमीबा भी करता है ये सब, ठीक है? हाँ, देन चिड़िया भी करती है, वो कॉकरोच जो वहां पे घूम रहा है वो भी करता है ना? छिपकली जो वहां पे घूम रही है वो भी करता है, आपका डॉगी भी करता है, आपकी कैट भी करती है, आपका लिजर्ड भी करता है, आपका क्या करता है, आपका टॉर्टोइज भी करता है, ठीक है? तो एनी लिविंग थिंग, हमारा प्लांट भी करता है, हैज टू डू दीज 4 प्रोसेसेस टू बी कॉल्ड एज, यस गाइस, लाइफ, मतलब लिविंग लाइफ प्रोसेस इसे कहते हैं, ठीक है? तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन से। तो कौन बताएगा न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ? हु विल टेल व्हाट इज न्यूट्रिशन गाइस? कम ऑन, टेल मी, कम ऑन, बताओ बताओ।
यस, यस गाइस, एग्जैक्टली बेटा, न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। बस खाना नहीं होता, ठीक है, हमारा दिमाग से न्यूट्रिशन मतलब खाना, खाना नहीं मेरे बच्चे, खाना नहीं। हमें लगता है न्यूट्रिशन मतलब खाना, खाना नहीं बेटा, और भी होता है। खाना नहीं होता, उसका मतलब ऑब्टेन करना और उसको यूज करना, ठीक है। न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट, ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट, ठीक है। अब अब दो तरह से फूड ऑब्टेन हो सकता है। एक होता है कि ऑटोट्रॉफिक तरीके से, है ना, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक तरीके से। अब कौन बताएगा ऑटोट्रॉफिक तरीका क्या है, हेटेरोट्रॉफिक तरीका क्या है? कम ऑन। अब ऑटोट्रॉफ की बात करें तो हम इंग्लिश ग्रीन पेन से लिखेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटो सिंथेसिस। सर मतलब क्या है सर? मतलब बेटा ये होता क्या है, ये जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, व्हाट कैन दे डू, वो हवा से खाना बना लेते हैं। मतलब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको पकड़ लेते हैं और दे मेक राइस। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको पकड़ लेते हैं, मेक पोटैटो। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पकड़ लेते हैं, मेक मेक पल्सेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑटोट्रॉफ मतलब कैन आई डू दैट, कैन यू डू दैट? नो राइट। मतलब हवा से हम खाना बना सकते हैं? नहीं, नहीं ना। तो गाइस प्लांट्स डू दैट, प्लांट्स डू दैट, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद से खाना बना लेते हैं। डोंट से माय मम्मी भी खुद से खाना, फिर हमारी मम्मी कुक करती हैं, ठीक है, माय मॉम कुक्स। प्लांट्स मेक, प्लांट्स राइस बना देते हैं, उस राइस का पुलाव बनाती है हमारी मम्मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोर्थ इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। वेरी गुड सर, सर ये कैसे होता है बेटा? अब जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, यू शुड नो, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये बहुत ही स्पेशल प्रोसेस जो बस प्लांट्स करते हैं। तो गाइस प्लांट्स करते हैं और हम क्या करते हैं, हम, ये जो हम है, ये शैतान हम है, हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को खा लेते हैं। प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर हम गोट को खा लेते हैं। ये हमारा गोट है, मतलब गंदा सा गोट है, चूहा जैसा लग रहा है, बट ये गोट है। या फिर एक बर्ड है, हैन है, ये भी गंदी सी हैन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हैन इसको खाती है प्लांट को, गोट खाता है प्लांट को। हम क्या करते हैं, हम प्लांट को डायरेक्टली खा लेते हैं, या फिर हम गोट को खा लेते हैं, या तो हम इसको खा लेते हैं, बर्ड को खा लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हेटेरोट्रॉफिक मींस ईटिंग समवन एल्स, जिसने खुद खाना खा रखा है उसको हम खा लेते हैं। व्हाट डू वी डू? वी आर सेल्फिश पीपल। व्हाट डू वी डू? वी ईदर ईट द प्लांट व्हिच मेक्स द फूड, और वी ईट अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट प्लांट, राइट? So guys, that is heterotrophic. What do you mean heterotrophic? Heterotrophic means organisms which cannot make their own food. Like हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, है ना, क्या करते हैं, प्लांट को खा लेते हैं, नहीं तो जाके चिकन को खा लेते हैं, नहीं तो मटन को खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई नो माय ड्राइंग इज अमेजिंग बट या, बेयर इट, ठीक है। Guess guys, so that is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic मतलब obtaining food prepared by other organisms. क्लियर हो गया? न्यूट्रिशन किस तरह के हैं? दो तरह के। एक तो खुद से ऑब्टेन कर लो कि मतलब बना लिया भैया, जैसे प्लांट की तरह, ठीक है। दूसरा होता है कि हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब खा लिया दूसरों को जाके, जो हम करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, वी हैव अंडरस्टूड सर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। वेरी गुड। नाउ गाइस, अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक एज आई वाज टेलिंग यू, नाउ गाइस दिस हेटेरोट्रॉफिक ना, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये हेटेरोट्रॉफिक तीन तरह के हैं। अच्छा, वेरी गुड, क्या है सर? देखो सबसे पहला होता है गाइस होलोजोइक, जो कि हम है, ये देखो, ये हम है, ये हम है, ये है हम, कूल हम, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू? वी ईट सॉलिड फूड। हम क्या करते हैं गाइस? सॉलिड फूड खाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अभी राजमा चावल खाया, ठीक है, तो उसको मैंने खाया, एप्पल खाया मैंने, राइट, हमने एप्पल खाया, ठीक है। तो गाइस, तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम ईटिंग सॉलिड, आई हैव टू डाइजेस्ट इट बिफोर आई कैन यूज इट। होलोजोइक क्या करते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है फूड को, ताकि वो यूज कर सकें, और वो सॉलिड फूड खाते हैं, ठीक है। वेरी गुड सर। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये एग्जाम में आने वाले हमारे फ्रेंड हैं जो होते हैं सैप्रोफाइटिक। ये क्या करते हैं? दे obtain फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो होते हैं सैप्रोफाइटिक, ये करते हैं
They obtain their food from dead or decaying plant or animal. Like sir, अच्छा सर क्या है मतलब बेटा ये decomposers होते हैं. What are they? They are like decomposers. How do they obtain food? They obtain food from dead or decaying organic matter. Plant और animal क्या है? Organic matter. Organic बेटा आपने सुना होगा ये organic है ये inorganic है. किसी को पता है organic inorganic क्या होता है? Yes guys. Do you guys know what is organic and inorganic? बेटा organic मतलब देखो जो जो भी चीजें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है ना मेनली उसको ऑर्गेनिक कहते हैं. इनऑर्गेनिक मतलब सोडियम है ना पोटेशियम जितने भी आयरन है ना कॉपर ये सब क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं. ऑर्गेनिक मतलब और जो ज्यादा लिविंग थिंग्स है जैसे कि मैं हो गया मैं लिविंग थिंग हूँ आप लिविंग थिंग हो तो हम लोगों में ना बहुत ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है प्लांट में भी जो भी लिविंग चीज होती है ना उनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है और ये सब चीजें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कम होती है. ठीक है तो हमारे सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे होगे ठीक है आपने देखा होगा स्कूल जा रहे होगे एक कुत्ता मरा पड़ा है इट्स अ बैड थिंग बट या अ डॉग इज डेड ओके बिकॉज वो टक्कर लगी है गाड़ी से. After 3-4 days you will think it will be there but after a week or so it won't be there. It would have got decomposed. Right कहाँ चला गया वो. उनको guys ये saprophytic organisms they convert them into simple substances. Are you getting my point? Examples of decomposers guys fungi, bacteria. These are examples of decomposers. Good. Are you getting my point? Guys, are you getting my point? Very good. So then, sir, ये parasitic क्या है? But the parasitic ये होते हैं which obtain nutrients from the organism without killing them. मतलब पैरासाइट ना जैसे कि आपने देखा होगा जुएं होती हैं आपके सर पे है ना जो लाइसिस होती हैं तो वो आपको मारती नहीं है बट आपका खून लेकिन दे सक योर ब्लड राइट. लाइकवाइज आपने देखा होगा राउंड वर्म्स इन योर इंटेस्टाइन दे वोंट किल यू बट दे विल टेक योर न्यूट्रिएंट्स राइट. सो दैट इज पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोस which take nutrients from a host उसको कहते हैं हम host. पैरासाइट क्या करता है होस्ट से न्यूट्रिएंट्स चूस लेता है. ग्रेट वेरी गुड कूल वेरी गुड गाइस सर समझ आ गया मजा आ गया आगे चलते हैं. अब हमारा फ्रेंड जो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है और जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम ग्रीन पेन यूज करते हैं ठीक है क्योंकि भैया कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाइस यू शुड नो ठीक है. अब मेरे को बताओ चार चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं. four things are very important for photosynthesis. What are they guys? Come on. What are the four things that are very important for photosynthesis? Yes guys. Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Right? These four things are very important for photosynthesis. Without these things, photosynthesis cannot happen. Now, so what happens in photosynthesis? समझ नहीं आया. But photosynthesis, what happens is, ठीक है, plant is there. Plant देखा होगा हमने. हाँ सर देखा हुआ है. ये रहा हमारा plant. ठीक है. ये हमारा plant है. What does it do? It absorbs the sunlight. ठीक है, ये हमारे sun है. इसको हम इधर भी दे दो थोड़ी सी sunlight. तो हमारे सन ने इधर भी सनलाइट दे दी थोड़ी सी ठीक है. तो व्हाट इज ही गोना डू इज देन ये ग्रीन दिख नहीं रहा लेट अस चेंज लिटिल रूल देन CO2. तो ये लीव्स क्या करते हैं गाइस दे लीव्स अब्सॉर्ब CO2 कन्वर्ट CO2 ठीक है. दे टेक CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट सनलाइट ले लेते हैं और वाटर भी ले लेते हैं. अब यार वाटर के लिए ब्लू कलर यूज करेंगे ठीक है. वाटर ग्राउंड से ले लेते हैं and then what they do is they convert CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll into glucose and oxygen. You'll be like, sir, wow. Then you'll be like, sir, what is sir chlorophyll? But chlorophyll is green colored pigment present in the leaves. ओके सर ये क्या है बेटा देखो हमारी लीव्स सारी ग्रीन ग्रीन लगती हैं. आपने जब भी प्लांट को देखा होगा बाहर ही देखो there will be plants which have green colored leaves right. प्लांट का लीफ ग्रीन क्यों है क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है. पिगमेंट के तो केमिकल्स है ठीक है ग्रीन कलर के केमिकल्स है. तो ये क्या करते हैं बेटा ये ग्रीन कलर का जो केमिकल है दिस अब्सॉर्ब्स द सनलाइट. व्हाट डज दिस ग्रीन कलर केमिकल डू इट अब्सॉर्ब्स द सनलाइट. इट अब्सॉर्ब्स द सनलाइट एंड व्हाट हैपेंस ये जो लीव्स हैं गाइस व्हेन यू सी द लीव्स ठीक है
leaves have small pores on the surface. जो leaves है, they have pores on. Like sir हमने तो कभी नहीं देखा सर, I did not see the leaves में pores. But you will see the leaves में pores when you use a microscope. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे pores होते हैं. तो what happens, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो this carbon dioxide enters the leaves through the small pores called as stomata, right? Stomata. ठीक है, तो लीव्स में गाइस छोटे छोटे पोर्स हैं, देयर आर स्टोमाटा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है. देन लीव्स पे ही देयर इज क्लोरोफिल व्हिच अब्सॉर्ब्स द सनलाइट, है ना. नाउ और रूट में से वाटर इज अब्सॉर्ब्ड. नाउ द वाटर आल्सो कम्स टू द लीव्स. The water has come to the leaves. Now carbon dioxide has come to the leaves. Sunlight is absorbed by chlorophyll. What is produced? Glucose is produced. Glucose, guys. Whatever you eat, right? Rice में क्या होता है? Glucose होता है. Potato में क्या होता है? Glucose होता है. Starch होता है. मतलब ग्लूकोज बनता है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार्च में और स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, आप ये समझो कि ग्लूकोज चाहिए होता है. ठीक है, ग्लूकोज को जब आप पैक कर देते हो ना, व्हेन यू पैक अ ग्लूकोज यू गेट स्टार्च. Are you getting my point? मतलब देखो, like my clothes are lying here and there. My clothes are lying here and there. When I put them each cloth is a glucose. When I put them properly, it will come in a proper box. That is a starch. Are you getting my point? मतलब organize करना ग्लूकोज को. If you put it together in a properly pack it, you will get a starch. ठीक है, तो that's what happens. और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है गाइस? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, 6CO2, 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 है ना, plus 6H2O. ठीक है, sir knows the equation also. ठीक है, so guys, you're supposed to learn the equation. I'm not writing it, I know it, but I'm not writing it. You're supposed to learn the equation. Cool. ठीक है, it will come in the exam. अब guys एक क्वेश्चन आता है, is oxygen needed for the process of photosynthesis? Is oxygen needed for the process of photosynthesis to start? Yes or no? Exactly, guys. Answer is no. Oxygen is produced as a result of photosynthesis. It is not needed to start photosynthesis. Oxygen is a product of photosynthesis. It is not a raw material, guys. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. Which of the following is not needed for photosynthesis? Oxygen is not needed for photosynthesis. चलो आगे चलते हैं. फिर आता है गाइस हमारा फेवरेट अमीबा. अभी जो हमारा फेवरेट अमीबा है, इसमें क्या है? ठीक है, अभी अमीबा है ग्रीडी अमीबा. whenever it sees the food, है ना, it gets okay, it extends its cell membrane and forms a false feet. It extends its membrane, it forms a feet like this. This is called a pseudopodia, or also known as false feet. Then it engulfs it, फिर ये ऐसे मैच हो जाएगा, and if you can see this will come inside, then it will get digested over. After digestion, absorption, assimilation मतलब like using it like absorption मतलब like sponge की तरह absorb कर लेना. See, this is my water. ठीक है, water, I put it water over here and I absorb it using sponge से absorb करा, then I drink it and use it. So that is assimilation means using it. ठीक है, and egestion is, what is egestion? Removing the waste material. Guys, this process is called as phagocytosis, right? Phagocytosis. The process of nutrition in amoeba. The process of nutrition in amoeba is called as phagocytosis. Very important, guys. ये एग्जाम में आया हुआ है. ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है. सर इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट. नथिंग इज डिफिकल्ट. ऐसे ड्रॉ लाइक दिस. दिस अमीबा. ठीक है, फिर अमीबा को ऐसा दिखा दो, बस ये कर लो. ये दिस सेकंड, देन शो अमीबा लाइक दिस, राइट? दैट्स इट. देन शो इट लाइक दिस. Oh, उधर छुप गया क्या? Then show it like this. Yes, guys, will you be able to draw this? Will you be able to draw this? See, this is exactly, guys. See, you need not draw perfect amoeba. ठीक है, अमीबा खुद ही perfect नहीं. अमीबा को खुद ही नहीं पता उसका shape क्या है. ठीक है, तो guys, whatever you make, that is the shape of amoeba. ठीक है, are you getting my point?
है ना? तो guys, draw the worst possible diagram of your life in your exams. ठीक है, I would say draw the worst possible diagram. डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, right? What's the function of pseudopodia? But pseudopodia helps the amoeba to capture the food. Pseudopodia helps the amoeba to capture the food. Amazing, right? Assimilation, what I have told you, it is process of utilization, using the water for making, like whatever, for making various products or whatever. ठीक है, cool. Are you getting my point? Very good. Quick check, जल्दी से quick check कर देते हैं. Guys, see, you can watch the replay of the video, है ना? And you can watch the video if you have any doubts. Okay. Which of these is saprophytic? Which of the following organism is saprophytic? Mosquito, amoeba, plants, or yes, guys. Which of the following is saprophytic? Plants or mushroom? Come on, guys. Tell me A, B, C, D. Come on. Well done. Very good. I can see lots of right answer. Exactly, guys. Answer is mushroom. Mushroom is a fungi. Take it a fungi. Mushroom is a fungi, and hence it is saprophytic. What is saprophytic? Obtaining food from dead or decaying organic matter. Which of these carry out photosynthesis? Fungi, animals, sorry, plant, fungi, animal, both can be very easy. इससे easy सवाल तो सवाल सपनों में भी नहीं आएगा. Exactly, guys. Answer is plants. Plants carry out photosynthesis. Guys, 2 more days and there's gonna be a big reveal from Vedantu. ठीक है, there's gonna be a surprise on Vedantu का app. तो guys, do download the app. ठीक है, बहुत ही बड़ा सब लाइक आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट्स मिल सकते हैं. ठीक है, there's gonna be a lot of fun over there. तो डाउनलोड द ऐप गाइस, है ना? डाउनलोड द वेदांतु का ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, वेरी गुड. अब आगे गाइस, अब आते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में आता है. ठीक है, और हमें ही पता होना चाहिए. ठीक है गाइस, तो द so it is important. Now let me just draw it. Yeah. ठीक है गाइस, तो human digestive system is important guys. Let us draw it. ठीक है, now first we will say alimentary canal. You like say what is this? What is alimentary canal? But alimentary canal is the passage of the food in the body. मतलब जो आप खाना यहाँ से डालते हो, like you put food right यहाँ से, तो where does it go? मतलब कहाँ जाता है? यहाँ से जाके यू टर्न लेके मेरे आर्म्स में तो नहीं आ जाता. और मतलब फूड जो आ रहा है, जो फूड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? यहाँ तो नहीं जा रहा यू टर्न लेके. और जो फूड आ रहा है ये लेग्स में तो नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है? वेयर द फूड इज गोइंग. ठीक है, वेरी गुड. तो दैट इज द पाथ ऑफ द फूड इन द बॉडी इज थ्रू एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से द बॉडी इज सॉरी द फूड इज गोइंग इन माय बॉडी. ठीक है, तो लेट अस सी कि वेयर डज इट गो. लेट अस ड्रॉ इट गाइस. ठीक है, आई होप इट इज विजिबल यहाँ तक. या guys, everyone should draw it with me. Okay, draw it with me. Like this. Yes guys, will you be able to draw this? Yes everyone. Let us label them. Labeling is very important. This is mouth. ठीक है, यहाँ पे करते हैं लेबल. ठीक है, माउथ में we have salivary glands also. Guys, see, if you draw it with me, it will be easier for you. ठीक है, if you don't draw it with me, it won't be easy. ठीक है, it's gonna be very very difficult. ठीक है, so draw it with me, it will be very easier for you. Then we have esophagus.
Then we have got stomach, we have got pancreas, we have got liver, यहाँ पे है liver, ठीक है. Then oopsie, ये बनाएंगे क्या? अच्छा, liver not visible है, liver को दोबारा बना देते हैं. Is the liver visible now? Let me just check. बेटा liver is just a triangle, ठीक है? Is the liver visible? Yeah. Then we have small intestine. And we have large intestine. Yes, guys, are we good? लिवर हो गया. तो देखो यहाँ बना दो, देखो ये, देखो ये स्टमक है, स्टमक है, यहाँ पे लिवर है, ऐसा ऐसा है लिवर, ठीक है बस. यस गाइस, दिस इज लिवर. कम ऑन. यप. डिड यू सी द लिवर? दिस इज द लिवर. Okay, and this is pancreas, like this. So guys, will you be able to draw this? So what happens with the food? The food enters the mouth. From the mouth it goes to the esophagus. Esophagus से it goes to the stomach. ठीक है, stomach से it goes into the small intestine. Stomach से guys it goes into the small intestine. ठीक है, फिर small intestine ऐसे 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 जाके then it comes into the large intestine and then it comes out of the body. How's the food going? Food is going from the mouth into the esophagus. Esophagus से it is going to the stomach. Stomach से it is going into the small intestine. Small intestine से it is coming into the large intestine, and large intestine it is coming out of the body. Yes guys, is this clear? Very important. You should know, right? ऐसा नहीं होता कि फूड आपने यहाँ से डाला और यहाँ पे यूटर्न लेके मसल्स में चला गया, नहीं. इट गोज इनटू द स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज, लार्ज से बाहर. ना गाइस, एक बात बताओ यार, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइजेशन? ये डाइजेशन क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग इट? व्हाई वी डूइंग इट? Yes guys, but digestion का purpose is to break the food into simple absorbable form. So what do you mean by that? But it means converting the food, है ना, from complex, yes, from complex to simple form. It is process of converting food, है ना, from complex to simple form. Like, so what do we mean by that? Why we have to convert into complex to simple form? क्यों करना है? Who will tell me why we have to do that? Why we have to do that? No, guys, because simple form, so that it can be absorbed by the blood, so that the food can be absorbed by the blood. Like, so why you want the blood to absorb the food? Why? Let us see. The food which I'm eating, it is going to my esophagus, stomach, intestine, large intestine. वहां से बाहर आ जाएगा. How does the food reach my muscles? How does the food reach my brain? How does the food reach my legs? How? My cells of the, like, cells over there in my muscles, in my brain, they also need food, right? Who will take it to them? Blood. Blood takes the food to all parts of the body. See guys, I'm not, my food is not coming to my brain, right? यहाँ पे खाना डालो और यहाँ पे आ गया खाना, नहीं ना, ऐसा नहीं हो रहा ना, right?
So the whole purpose of digestion is, guys, converting complex into simple food so that the blood can take it to all parts of my body. Guys, no energy is produced in digestion. Zero energy is produced in digestion. What is the digestion doing? The whole purpose of digestion is converting complex food into simple absorbable form. Simple absorbable form into blood so that it can be absorbed into blood. That's it. ठीक है, that is the whole purpose of digestion. No energy is produced in digestion, guys. ठीक है, energy is produced in respiration. Respiration में energy बनती है. Cool. This should be very clear to everyone. Purpose of digestion. Purpose of digestion: conversion of complex food into simple food so that it can be absorbed by the blood and the blood can take it to all parts of my body. And how does that happen? We saw that the food which we eat, it takes a particular path in the blood, sorry, in the body, है ना, called as alimentary canal, है ना. Stomach से आता है, then it goes to the small intestine. Small intestine से आके then it goes to large intestine. Large intestine से it comes out of the body, right, guys? And guys, digestive system, we say it consists of alimentary canal and associated glands. Associated glands, guys, this liver हो गया, pancreas हो गया, ये क्या है? Glands है, salivary gland हो गया. These are glands associated with the alimentary canal. ओके सर, क्यों ऐसा, क्यों ये associated क्यों है बेटा? Because the food is not going ना. Food यहाँ पे liver के अंदर जा रहा है क्या? नहीं. Food pancreas के अंदर जा रहा है क्या? नहीं. Rather, pancreas is producing a juice and putting it into small intestine. Liver is producing a juice and putting into small intestine. मतलब they are producing something and putting in the alimentary canal. They are producing something and putting in the alimentary canal. Right? That is why they are associated glands. Cool. Now, guys, now we are gonna move little fast. ठीक है? Moving forward now. Moving forward. So, guys, पहले चीज क्या होती है? What do? We put the food in the mouth, है ना? Mouth में what is the purpose? Guys, now purpose should be clear, right? What is the purpose? Complex food को simple बनाना है. What is the purpose of digestion? Converting complex food into simple. Very good. तो guys, पहले इसको mechanically break करते हैं. Mechanical breakdown. पहले क्या कर रहे हैं हम? मैकेनिकली ब्रेक करते हैं, ऐसे ऐसे चबा चबा के टीथ की हेल्प से इसको ब्रेक करते हैं मैकेनिकली. ठीक है, इसको मैकेनिकली ब्रेक करते हैं. तो सबसे पहली चीज होती है टीथ. तो ये टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. कितने लोगों को पता है हमारे टीथ में ना 4 तरह के टीथ होते हैं? There are 4 types of teeth. Okay, incisors, canines, premolars, and molar. Like, sir, why? What is this? बेटा देखो, इंसिजर्स ये वाले होते हैं जो दांत, ये जो 2 दांत होते हैं, इंसिजर्स होते हैं. फिर यहाँ पे ये कैनाइन्स होते हैं. ठीक है, इफ यू कैन सी माय कैनाइन, ठीक है, ये इंसिजर्स होते हैं आगे के, मतलब ये 4 इंसिजर्स होते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे कैनाइन्स होते हैं. ठीक है, तो आई जस्ट शो यू. ठीक है, तो देयर आर 32 टीथ. या तो गाइस सी, तो जो अडल्ट होते हैं ना, अडल्ट का ना डेंटल फॉर्मूला होता है. तो डेंटल फॉर्मूला मतलब इट इज कॉल्ड एज 2 1 2 3 by 2 1 2 3. तो सर इसका मतलब क्या है बेटा? मतलब है 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स एंड 3 मोलार्स. मतलब इसको ऐसे डिवाइड कर लोगे ना, तो इट विल बी 2 1 2 3 हियर by 2 1 2 3. इधर 2 1, यहाँ पर मतलब 2 1 2 3, मतलब इधर से बाई 2 1 2 3. मतलब समझ रहे हो, ये 2 इंसिजर्स है स्टार्टिंग के. मतलब सी, इफ यू कट इट लाइक दिस 2 आर इंसिजर्स, then canine, 1 canine, then 2 premolars and 3 molars. Similarly नीचे 2 incisors, 1 canine, ठीक है, 2 premolars and 3 molars. इस साइड आ जाओ, अगेन इस साइड आ जाओ. समझ रहे हो कैसे दिखाऊं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ गाइस, मतलब मिरर में वो समझ नहीं आ रहा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मतलब इधर 2 1 2 1 2 3 by 2 1 2 3. Similarly 2 1 2 3 by 2 1 2 3. Are you getting my point? Yes or no? This is called as dental formula. Yes guys, ठीक है. So see, this is 1 2 1 2 1 2 3. This is 1 2 1 2 3. ये 2 1 2 3 नीचे वाला, ये देखो 2 1 2 3. ये 2 1 2 3 ऊपर वाला.
Are you getting a point? 2123 by 2123. 2123. If you count it, it is like 3, 3, 6, 8 है ना, 8 by 8, 8 8 16 हो गया, इस साइड भी 8 8 16 16 16 32, राइट। वेरी गुड। दिस डेंटल फॉर्मूला। अब चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला कहते हैं 2102। चिल्ड्रन कहते हैं 2102। जीरो क्या मतलब प्रीमोलर नहीं होता। तो क्या होता है गाइस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका प्रीमोलर नहीं होता, तो वी से डेंटल फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रन इज 2123, ठीक है, 2102। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, माउथ में ना सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट, दे प्रोड्यूस सलाइवा। गाइस सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर? बेटा सलाइवा में ना एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। आप कहोगे सर ये एंजाइम क्या होता है? बेटा एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, यू कैन कंसीडर एंजाइम एज अ सिजर। एंजाइम क्या होता है? सिजर। और अगर कॉम्प्लेक्स तरीके से बताना चाहो तो एंजाइम इज लाइक अ बायो कैटलिस्ट। व्हाट्स एन एंजाइम? एंजाइम इज लाइक अ बायो catalyst. What is enzyme, guys? Enzyme is like a scissor in layman's term, and enzyme is like a biocatalyst. मतलब it speeds up the reaction. आप कहोगे सर अच्छा, तो सर what does it do? बेटा this you can consider enzyme. पूरे digestive system में ना enzyme क्या करता है? It converts complex food into simple food. What's the function of enzyme? It converts complex into simple. It's like a scissor. ठीक है? तो हमारा saliva produces scissors called as salivary amylase, which converts starch into sugar, guys. Starch which is complex into simple sugar. Salivary amylase क्या करता है? Converts starch into sugar. इस salivary amylase का एक और नाम है ptyalin. इसका एक और नाम क्या है? ptyalin. Are you able to understand? Ptyalin मतलब guys, it's a name. For example, like you might be Tinku. Your school का नाम might be Lalit, right? Your name will be Abhinandan Sharma, है ना? But home में they will be calling you as what should I say? What is it? अभिनंदन शर्मा बोलते हुए थोड़ा बेटा ध्यान से बोलना पड़ता है ना, पिटाई हो जाएगी मेरी, ठीक है। अभिनंदन शर्मा हीरो, मतलब घर पे हीरो बोलते हैं और ऑफिस में अभिनंदन शर्मा बोलते हैं, राइट। तो लाइकवाइज सलाइवरी अमाइलेज इज ptyalin. What does it do? It converts starch into sugar. Okay, क्या होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? इट इज कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अरे बेटा देखो ये स्टार्च, तो कितना जी 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 लगे हुए हैं, इसको हमारे सीजर ने, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या करा? उसको काट दिया, ऐसे सीजर की तरह काट दिया, राइट, सिंपल शुगर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, वेरी गुड सर। और क्या करता है सलाइवा? सलाइवा बेटा क्या करता है? इट मेक्स द फूड सॉफ्ट सो दैट इट कैन गो थ्रू द बॉडी। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट सो दैट इट कैन गो थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। फूड को सॉफ्ट कर देता है ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल से चले जाए। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। देन व्हाट एल्स गाइस? सलाइवरी ग्लैंड्स में ना थोड़ा एंजाइम्स भी होते हैं कॉल्ड एज लाइसोसोम, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग के गंदे बच्चे हम क्या करते हैं, वी कम ग्राउंड से आते हैं, एप्पल उठाए और काट लेते हैं, खा लेते हैं, है ना, हाथ वाथ धोते नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, सम बैक्टीरिया गो इनटू द माउथ, तो इट हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया। यू वुड हैव सीन, राइट, कभी कभी हाथ कट जाता है या फिर यू फॉल, तो यू वुड दे से कि थूक लगा लो, लाइक बचपन में कहते थे थूक लगा लो। अभी नहीं होता, मतलब लाइक इफ यू कट योर हैंड, यू पुट योर हैंड इन योर माउथ सडनली, है ना, होता है ना, क्यों? इट हैज सम एंजाइम्स व्हिच कैन किल बैक्टीरिया, सो इट हैज लाइसोजाइम्स व्हिच किल बैक्टीरिया। ठीक है, तो गाइस व्हाट्स द फंक्शन ऑफ सलाइवा? इट मॉइस्चर्स द फूड। सेकंड थिंग, इट ब्रेक्स complex carbohydrate into simple, starch into sugar, ठीक है। Moving forward, now guys, the food goes into the esophagus. Mouth के बाद the food comes into the esophagus. Now here what happens, guys? Here what happens? No digestion happens in esophagus. Esophagus में no digestion happens. Like sir, अच्छा, why sir? Because beta there is no gland over here. There is no gland. No gland मतलब no enzyme. No enzyme मतलब no scissor. No scissor मतलब no digestion. Right? Very good. Now guys, but there is something very important called as peristalsis. So what is peristalsis? But peristalsis मतलब rhythmic contraction and relaxation. Contraction and relaxation of the esophagus. मतलब esophagus क्या होता है? ऐसे ऐसे contract relax करता है.
Not only your esophagus, the entire alimentary canal undergoes contraction relaxation, जिसकी वजह से food move करता है, food keeps on moving, right? So that is called as, guys, peristaltic. What is peristalsis? It is rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the एलिमेंट्री कैनल ऑफ द ईसोफेगस. ठीक है, वेरी गुड सर. और फूड कहाँ आ गया गाइस? अब हमारा फूड आ गया हमारे फेवरेट स्टमक में. वैसे अच्छा, अब स्टमक में क्या होता है बेटा? स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? हमें लगता है कि स्टमक में सारा डाइजेशन होता है. नहीं, स्टमक में डाइजेशन सारा नहीं होता. ठीक है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे स्टमक की वॉल में स्पेशल सेल्स होते हैं और एक स्पेशल ग्लैंड होता है. ग्लैंड्स क्या होता है बेटा? ग्लैंड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लैंड इज अ कलेक्शन ऑफ, इट्स अ ऑर्गन. ठीक है, ग्लैंड क्या है? ऑर्गन. ऑर्गन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स. मतलब स्टमक की वॉल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो साथ में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, कॉल्ड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. जो बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? इस एंजाइम. इनके एंजाइम को कहते हैं हम गैस्ट्रिक जूस. कहते हैं हम गैस्ट्रिक जूस बनाता है सर. हमारा जो स्टमक के साइड में क्या है गाइस? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. व्हाट डू दे प्रोड्यूस? गैस्ट्रिक जूस. वेरी गुड सर. गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो गैस्ट्रिक जूस है ना उसमें बस 3 चीजें होती हैं. जो हमारा जूस है, इट्स नॉट लाइक वाटरमेलन और मौसम्बी जूस गाइस. ठीक है ये दूसरा जूस है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो गाइस इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स 3 थिंग्स. व्हाट आर द 3 थिंग्स? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ठीक है गाइस, नाउ यू लाइक सर वी शुड नो फंक्शन ऑफ दीस 3. व्हाट इज द फंक्शन? बेटा आई विल टेल यू. HCl का फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम. व्हाट डज HCl डू? प्रोवाइड acidic medium. You'll be like, so why do we need acidic medium in the stomach? Beta, why? Because you know ये जो पेप्सिन होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है. Pepsin is in inactive form called as pepsinogen, which has to be converted into active form, that is pepsin. ये inactive है. It has to be converted into active form. Hence, HCl helps in conversion of inactive pepsinogen into active pepsin. अच्छा, so why do we have to convert pepsinogen into pepsin? Beta, why we have to convert pepsinogen into pepsin? Because pepsin is needed for conversion of protein into peptones. मतलब this pepsin is a scissor which cuts protein. मतलब प्रोटीन को कट करके वो सिंपल करता है इसको. Are you getting my point, guys? What is the function of pepsin? It helps in digestion of protein. What is the function of HCl? It helps in conversion of pepsinogen into pepsin. It helps in activating pepsin. Can I say it activates pepsin? Yes, it activates pepsin. Then I say, what is the function of mucus? But mucus, what does mucus do? Is mucus protects the walls of the stomach. Mucus protects the walls of the stomach from action of the HCl. Exactly. Mucus protects the wall of the stomach from the action of the HCl. मतलब जो stomach का wall है, HCl से damage हो सकता है, तो it protects it from this. Okay. Now one of my friend is saying, sir, HCl also helps in killing the bacteria. Exactly, guys. अब क्या करते हो? हम गए गंदे बच्चे, हम क्या करते हैं? एप्पल खाते हैं, खेल के आके, what happens to that? The bacteria in my hand goes into my stomach, right? So this HCl helps in killing those bacteria also. So we have understood gastric juice में 3 चीज होती हैं, HCl, pepsin and mucus. We have understood their function. Moving forward, guys, is the digestion completed here? No. The food now moves into small intestine. Stomach से अब food कहाँ आ गया guys? Small intestine में आ गया. अब the small intestine consists of 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. What are the 3 parts of small intestine, guys? Duodenum, jejunum and ileum. Guys are okay. So duodenum, jejunum and ileum. Now guys, इसमें सबसे important ना duodenum होता है. ठीक है, duodenum is very important. Why? Because बेटा जो liver था ना और pancreas, they release their secretions here.
व्हाट डू दे डू, दे रिलीज देयर सेक्रीशन हियर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में लिवर अपना जूस छोड़ता है और पैंक्रियास आल्सो रिलीज देयर जूस, ठीक है। जेजुनम इलियम में क्या होता है, वी विल सी गाइस। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वेरी गुड, हमने देखा फूड्स, अब आ गया हमारे स्मॉल। गाइस वन मोर थिंग, अभी तक हमने क्या क्या डाइजेस्ट करा है, वी हैव जस्ट डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। माउथ में किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, है ना, बिकॉज ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन बिकॉज ऑफ, यस गाइस, पेप्सिन। नाउ गाइस फर्दर डाइजेशन विल हैपन, ठीक है। वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, जो जो लिवर होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस अ जूस कॉल्ड एज बाइल जूस। Bile juice, what does it do? It helps in, guys, emulsification of fat. So what does liver help in, guys? Liver helps in digestion of fat. और क्या कहते हैं उसको, हम emulsification of fat कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड बेटा। बायो कैटलिस्ट मतलब इट इज लाइक अ सीजर, जो मतलब कॉम्प्लेक्स से फूड को छोटे 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 पीसेस में काट देता है, ठीक है, उसको कहते हैं बायो कैटलिस्ट और एंजाइम, ठीक है। वेरी गुड। तो मैं कहता बाइल इज अ एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। कैसे सर, बड़े ये जो फैट के ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बाइल क्या करता है, इसको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि इसका डाइजेशन अभी आगे जाके और इजी हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? एमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकिंग अ बिग fat molecule into small globules. Like, so why do we do that? Beta, why? Because see, enzyme, it is like एक बड़ा सा स्टोन है, उसको तोड़ने के लिए बड़ा सा रॉक है, उसको थोड़ा छोटे छोटे स्टोन पे तोड़ लिया, अब स्टोन को फर्दर तोड़ के उसका पाउडर बना दूंगा मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एमल्सिफिकेशन मतलब एक फैट के रॉक को फैट के स्टोन पे तोड़ दिया, अब इसका पाउडर बना देंगे अभी हम आगे जाके, ठीक है। तो बाइल हेल्प्स इन, गाइस, emulsification of fat. What is emulsification? That is breaking fat molecule into small globules. Very good, sir. और क्या करता है, गाइस? Bile also helps in neutralizing the HCl. HCl को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्यों? देखो, जो स्टमक से जो फूड आया था ये बहुत ही एसिडिक होता है, ठीक है। तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने, मतलब एसिड जो है तो ये बेस सेक्रीट करता है, एक्चुअली एसिड और बेस डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाता है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड, ठीक है। वेरी गुड। नाउ गाइस, यहाँ पे हमने देखा था पैंक्रियास भी रिलीज करता है अपना, व्हाट इज इट कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस। बाइल क्या रिलीज करता है, सॉरी, लिवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। अब आप कहोगे सर ये गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, ये जो छोटा सा गाल ब्लैडर है इसका फंक्शन क्या है? बेटा, गाल ब्लैडर हेल्प्स इन storing the fat. What does the gallbladder do? Gallbladder helps in storing the, sorry, fat कह रहा हूँ, bile juice. जो लिवर बाइल जूस बनाते हैं उसको थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं गाल ब्लैडर में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो पैंक्रियाटिक जूस है, गाइस, ये प्रोटीन की भी डाइजेशन में हेल्प करता है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी हेल्प करता है और ये फैट की डाइजेशन भी हेल्प करता है। मतलब जो पैंक्रियाटिक जूस है ये बहुत ही बढ़िया जूस है। इसमें तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के और फैट को डाइजेस्ट करने के भी होते हैं। वेरी गुड सर। So as I was telling you guys, liver, what does it do? It helps in emulsification of fat. It produces bile which helps in emulsification of the fat. मैंने बताया पैंक्रियास क्या कराते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या करते हैं गाइस, ट्रिप्सिन बनाते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में। लाइपेज भी होता है पैंक्रियाटिक जूस में जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और एक और चीज अमाइलेज भी होता है इसमें, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स लिख लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो गाइस एक छोटा सा रूल देख लो, जब भी आप अमाइलेज देखो ना, अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, व्हेनेवर यू सी लाइपेज, लाइपेज मतलब फैट डाइजेस्टिंग, ठीक है। नाउ गाइस एक और चीज, जो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम है ना, इनकी वॉल भी एक और जूस सेक्रेट करती है कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। मतलब ये जो स्टमक हो गया, ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर से भी आया, पैंक्रियाटिक जूस से भी आया, बट गाइस जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी एक जूस प्रोड्यूस करती है कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस।
अब ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनल डाइजेशन करती है। क्या करती है? फाइनल डाइजेशन। फाइनल डाइजेशन मतलब क्या? जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब गाइस ये जो चीजें हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अब ये बहुत ही सिंपल है, दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड। मतलब अब डाइजेशन खत्म हो चुका है, हमारा डाइजेशन खत्म हो चुका है। जो लास्ट जूस हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से प्रोड्यूस करा था, उन्होंने क्या करा? दे हैव कन्वर्टेड, दे आर कंप्लीटली डाइजेशन बाय converting carbohydrate into glucose. Glucose is very simple, it can be absorbed by the blood. Protein को amino acid में, it can be absorbed by the blood. Fatty acids को fatty acid and glycerol, which can be absorbed by the blood. Are you getting my point? Now these glucose, amino acid and fatty acid and glycerol can travel to any part of the body through my blood and my cells can use them. Right? Very good. अब ये जो मेरा small intestine है ना, उसमें there's finger like projections. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज गाइस विलाई। इनमें क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कॉल्ड एज विलाई। सर ये विलाई क्या है? विलाई बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑफ डाइजेस्टेड villi are very important because they help in absorption of the digested food. ओके सर, कहाँ पे होते हैं सर? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, है ना? तो हमारा डाइजेशन खत्म कहाँ हुआ है गाइस? माय डाइजेशन गॉट, डाइजेशन खत्म कहाँ हुआ है हमारा? डाइजेशन खत्म हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खत्म यहाँ पे हो गया तो अब्सॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना? हु हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन? विलाई हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन। व्हाट आर विलाई? दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन। You be like, sir, okay, now what is their function actually, sir? Beta, they increase the surface area. What do? They increase the surface area. ऑब्वियसली देखो ना, अब फूड को जाना अगर ऐसे चले जाएगा तो बहुत जल्दी चले जाएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस विल आई नाउ व्हाट विल हैपन? द फूड विल गो लाइक दिस, गो लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। कैन यू सी गाइस? इट इज स्टेइंग हियर फॉर लॉन्गर टाइम instead of just going like this, it is just going slowly slowly slowly. If it stays there for longer time, more food can be absorbed, right? So will I helps in increasing the surface area and helps in absorption. Now one more thing guys, where is the food going? Where is the digested food going? Digested food is going into the blood capillaries, blood. So guys, now there should be blood also in the villi. Blood also should be there in the villi. So villi guys are heavily supplied with blood vessels. villi में क्या होता है? बहुत सारे blood vessels होते हैं। क्यों? क्योंकि जो food digest हुआ है वो क्या करता है guys? खाने से कहाँ जाता है? blood में चले जाता है। जो food digest हुआ है, where is it going? Yes guys, where is it going? It is going into the blood. It is going into the blood. It is going into the blood. The food is going where guys? Into the blood. Are you getting my point? So villi are finger-like projections, है ना? They increase the surface area. They have blood capillaries. They are heavily supplied with blood capillaries. Why? Because so the digested food can enter into the blood, and these blood can then take them to all parts of my body. हाँ थक गए बहुत थक गए। तो बेटा डाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है? डाइजेशन खत्म हो गया, अब्जॉर्प्शन भी हो गया। खत्म कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फूड आता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ द फूड कम्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज में कुछ नहीं होता, अब प्रोसेस खत्म हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में गाइस बस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बस। व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन? जस्ट अब्जॉर्ब। जब अनडाइजेस्टेड फूड में क्या होता है? जो पानी में होता है वो अब्जॉर्ब होता है, और कुछ फूड इज नॉट अब्जॉर्ब्ड ओवर हियर, ओनली वाटर इज अब्जॉर्ब्ड, right? That is what guys, the process complete, and undigested food comes out of the anus, है ना? In the form of feces. Feces मतलब potty, ठीक है? Through the anus. This process of removal of undigested food is called as egestion. Removal of undigested food is called as guys egestion, not excretion. Excretion is urination. Egestion is shitting. Good. Very good. तो अब quickly recap कर लेते हैं। माउथ में क्या होता है guys? माउथ में क्या हुआ? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना?
कार्बोहाइड्रेट को क्या करा हमने, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को हमने शुगर में कन्वर्ट करा विद, कहाँ से, सलाइवा में। सलाइवा में क्या था, सलाइवरी अमाइलेज था जिसने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करा शुगर से। वेरी गुड। फिर हमारे स्टमक में, स्टमक में क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस था। गैस्ट्रिक जूस में क्या था, HCl, पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जिससे कि पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन में एक्टिवेट होकर क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ। फिर फूड आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिवर अपना बाइल जूस छोड़ देता है और पैंक्रियास अपना पैंक्रियाटिक जूस छोड़ देते हैं। बाइल हेल्प करता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पैंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग भी होता है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने का भी होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का भी होता है, फैट डाइजेस्ट करने का भी जूस होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो तीनों होता है। फिर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी चुप नहीं रहते, ये भी अपना क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। अभी इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है गाइस, इंटेस्टाइनल जूस में भी डाइजेशन कंप्लीट होता है, ये फाइनल स्टेप होता है। फाइनल स्टेप मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमने देखा कि डाइजेशन खत्म कहाँ होता है, कंप्लीट कहाँ होता है, इट कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड अब कंप्लीट होने के बाद क्या होता है गाइस, अब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पे क्या होता है गाइस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनको कहते हैं हम विलाई। विलाई में क्या होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, है ना, जिससे कि डाइजेस्टिव फूड कैन एंटर इनटू द ब्लड एंड दे कैन रीच द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर हमारा जो बचा कुचा खाना होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वेस्ट होता है, वो कम्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, देयर ओनली वाटर इज अब्सॉर्ब्ड, देन द वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, और उसके बाद यहाँ से कम्स आउट ऑफ द एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, दैट इज पॉटी, राइट। So guys, let's do a quick check. Digestion of human gets completed where? Stomach, large intestine, sorry, small intestine, large intestine, rectum. Come on guys, very easy, easy peasy, lemon squeezy. Exactly guys, the answer is small intestine. Digestion gets completed at small intestine. Bile is secreted by pancreas, liver, small intestine, stomach. Very easy guys, trust me, ऐसे क्वेश्चन आएंगे टुच्चे टुच्चे से। liver, HCl secreted by the stomach, protect the stomach lining, digest protein, help activate pepsin, helps in all of these. Yes guys, come on. What does HCl in the stomach do? Exactly guys, it helps in activating pepsin. Guys, there's one more question. Okay, what will happen, tell me in the comment box. Okay, what will happen if HCl is not produced in the body? What will happen if HCl is not produced by the stomach? What will happen? Now guys, VSAT, हमारा VSAT है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है, जो अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस है ना, जो मैंने अभी यहाँ पे कराई है, ठीक है, दिस वी टीच इन आवर वेदांतु का ऐप। ठीक है, देयर यू कैन आस्क मी मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, दोज ऑफ यू हु स्टडी विद मी दे नो आई सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट। ठीक है, कितने बच्चों जैसे कि गोलियां नहीं चलाते, जैसे लाइक दैट स्टूडेंट शूट क्वेश्चंस एट मी एंड आई सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट। तो गाइस, देयर यू गेट अ पर्सनलाइज्ड अटेंशन, मतलब वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन आंसर हमारे। ठीक है, तो उसको उसके लिए क्या करना है, आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें गाइस आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है for our paid courses. For example, say our paid courses है 20,000, तो you will get 100% scholarship also, 90% scholarship also. ठीक है, तो guys do register for this test. कुछ नहीं करना, घर पे बैठे बैठे रजिस्टर करना, वर्क पे बैठे बैठे आपको देना भी है टेस्ट। ठीक है, और बाकी फ्री क्लासेस तो होती ही हैं, लाइक यूट्यूब पे तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बट इफ यू वांट सम पर्सनलाइज्ड अटेंशन, डू गिव द टेस्ट एंड मेक यूज ऑफ द स्कॉलरशिप, है ना, एंड check the फट्टे देन, राइट। So guys, you know what is life process, types of nutrition, human digestive system. Okay guys, so guys, there's a homework for you. Why does hydrochloric acid in our stomach not damage the stomach walls? Why does hydrochloric acid in our stomach not damage the stomach wall? ये homework है, ठीक है। There's one more homework guys, draw the digestive system। ठीक है, ऐसे digestive system draw करो और summary लिखो। summary मतलब कि व्हाट इज हैपनिंग वेयर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिवर में क्या हो रहा है, पैंक्रियास में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड इन वन पेज राइट ऑल द एंजाइम्स एंड व्हाट इज हैपनिंग एट व्हाट प्लेस। ठीक है, दीस आर योर होमवर्क गाइस, 2 क्वेश्चंस, ये तो बहुत ही इजी है, तो 1 वर्ड है। देन दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू डू, राइट। तो दैट्स इट गाइस, डू like the video, subscribe the channel,
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना, हेल्प देम गाइस, ट्रस्ट मी, लाइक आई होप मजा आया आपको, समझ में भी आया, ठीक है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज गाइस नो वन इज गेटिंग टू स्टडी एट होम, मजा नहीं आ रहा उन लोगों को, उनको बताओ कि हम कैसा पढ़ाते, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मतलब few of you will like my teaching, few of you won't like, but yeah, ऐसा कुछ नहीं होता, सबको पसंद आती है मेरी टीचिंग, बट yeah, ठीक है। तो you just share it with them, they would love it, है ना guys, yeah guys, like, share and subscribe. You can write to me also on amrit.raj@vedantu.com. I would try to help you out, ठीक है। तो that's it from my side guys, do let me know in the comments आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है, तो है ना, and yeah, it would be nice to hear it from you guys, है ना। तो yes guys, so keep smiling, stay inside your homes, help your friends, and I'll see you in the next class. Then bye, have a good evening guys.